विषय है, जांच करवानी पड़ेगी। अगर युवा चिल्ला चिल्लाकर लाठियां खाकर जांच की मांग कर रहा है तो वो जांच करवानी पड़ेगी। अगर नहीं करते तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो चीजें हैं, आंदोलन धरना प्रदर्शन हमने शुरू कर दिया है। उसके उपरांत अगर न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाना पड़ेगा हम जाएंगे और अपनी मांगों को लेकर लड़ेंगे। ये जो गड़बड़ी के आरोप इसलिए लग रहे हैं कि आप देख ही रहे हैं कि जो पूरा चल रहा है प्रकरण, उस प्रकरण में हमने जो चीजें सामने रखी है वो बड़ी गंभीर चीजें हैं। उस पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए था आयोग को, परंतु आयोग ने संज्ञान नहीं लिया। परीक्षा समाप्त होने के बाद जब आयोग के सचिव को फोन किया जाता है तो उन्होंने कहा कि हमारे संज्ञान में कोई ऐसा मामला नहीं है। उनसे पूछा जाता है कि आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट कौन देख रहा है, उनका नंबर दीजिए, तो वो कह रहे हैं कि अभी इस बारे में आपको कोई भी नहीं बता पाएगा। उसके बाद हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और शाम तक हमने देखा कि एक बिना हस्ताक्षर किए हुए एक प्रेस नोट आयोग का वायरल होता है और उसमें वहाँ के जो सचिव है उनका नाम होता है और लिखते हैं कि कोई भी इस तरह की घटना से पेपर की कोई शुचिता भंग नहीं हुई है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कैसे कह दे रहे हो कि शुचिता भंग नहीं हुई है। मैं ये कहता हूँ कि कैसे कह रहे हो कि शुचिता भंग नहीं हुई है। शुचिता भंग हुई ना हुई ये तो जांच का विषय है। आप पहले ही इसका खंडन कैसे कर दे रहे हैं। और हाँ, हम ये कह सकते हैं कि भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि 4 सेट बनाए गए हैं। उन 4 सेटों में ही 1 से लेकर 100 तक क्वेश्चन सेम है, उनके जो ऑप्शन है वो भी सेम है। जबकि होता क्या है कि 4 सेटों में हमेशा ही क्वेश्चन की जो सीरीज होती है वो अलग अलग होती है। उसके उपरांत जो सील वाले मामले सामने आए हैं, हमारे पास भी कुछ पेपर आए हैं जिसमें सील जो लगी हुई थी उन सीलों को तोड़ा जा चुका है। और उसके बाद मुझे लगता है कि फोटोकॉपी जो पेपर की होगी या उन्होंने उसके ऊपर उसकी फोटो ली होगी। उसके बाद वहाँ पर जो टूटी हुई सील है उसके ऊपर जो सील लगाई हुई है, हमारे पास पेपर सेट पड़ा हुआ है। जिसको जांच एजेंसी को पेपर चाहिए पेपर है, आयोग को पेपर चाहिए, हमारे पास पेपर है। कहीं पर जो प्रश्न पुस्तिका संख्या है और जो OMR संख्या है वो अलग अलग है, जबकि आमतौर पर एक जैसी होती है। वो भी बड़ा विषय है। एक आध जगह पर क्या हुआ कि जो OMR की 3 कॉपियां होती है, स्टूडेंट कॉपी और एक आयोग की होती है और एक विभाग को जाती है, तो उसमें भी कई जगह पर देखा है, सूचना आई है और उनका रोल नंबर भी आया है कि उनकी एक OMR ही गायब थी। तो इतनी भारी अनियमितताएं, वो भी तब जब प्रदेश का युवा ये कह रहा हो कि पहले हमें जांच चाहिए फिर परीक्षा चाहिए। जब प्रदेश का युवा ये कह रहा हो कि हमें पहले इन पूरे आयोग के कर्मचारियों और अधिकारियों की जांच चाहिए फिर परीक्षा होनी चाहिए, तब भी जबरदस्ती करने में लगे हुए हैं। अब आयोग एक्सेप्ट नहीं कर रहा है चीजों को। इंसान से यदि गलती होती है या किसी भी संवैधानिक वो बॉडी है उनसे अगर गलती हुई है तो उसको एक्सेप्ट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट करनी चाहिए, तभी आप अपनी गलतियों को सुधार पाओगे। और अगर हर बार की तरह आप अपने उस पर पर्दा डालोगे तो निश्चित रूप से अभी जितना आप नंगे हुए हो इससे ज्यादा नंगे होंगे, क्योंकि और भी चीजें आपके सामने आने वाली है। भोल भाई, आपने ये कहा है कि जो कल परीक्षा हुई है उसमें आरोप लगाया है और आरोप को सिद्ध भी करना पड़ता है, तो इसमें अब जो ये आरोप आपने लगाया है इसे किस प्रकार से सिद्ध होगा ये आगे? आप देख सकते हैं हमने आरोप लगाया है और आरोप हमने तथ्यों के साथ लगाया है। आयोग ये मना कर दें कि हमारे चारों जो सीरीज है उसके सेम क्वेश्चन नहीं है, सेम उत्तर नहीं है, आयोग ये खारिज करके दिखाएं। आयोग ये खारिज करके दिखाएं कि आपके पास जो ये पेपर है जिसमें पहली जो सील लगी हुई थी वो टूटी हुई थी और उसके ऊपर दूसरी सील लगाई, आयोग इसको खारिज करके दिखाएं। आयोग ये खारिज करके दिखाएं कि जो OMR जो कॉपी क्रमांक नंबर है और जो प्रश्न पुस्तिका क्रमांक नंबर है वो अलग अलग नहीं है कई जगहों पर, वो आप खारिज करके दिखाइए, हम मान जाएंगे। जब ये सारे तथ्य हमारे पास है, हमने तथ्यों के आधार पर ही उस चीज को रखा है, तो इस पे अब एक्शन होना चाहिए, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है। और अब तो युवाओं का मानसिक जो उत्पीड़न यहाँ की सरकार द्वारा, यहाँ के आयोग द्वारा किया जा रहा है वो बड़ा दुखदायी है। जिस पर अभी पटवारी जो परीक्षा भी हुई थी उसमें भी सील टूटने का मामला सामने आया था जो एक युवा ने उठाया था, उसके बाद उस पर नकल विरोधी कानून के तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ, तो वो मामला उसमें तो अभी कुछ नहीं हुआ। और अब ये नया कनिष्ठ सहायक परीक्षा वाला भी आया है, तो इन देखिए उस दौरान हम जेल के अंदर थे और ऐसा मामला आया। जेल से छूटने के तुरंत बाद हमने उस युवा से संपर्क करा, उसे बुलाया, उसकी पीड़ा को जाना, उसके पेपर को देखा। वो बिल्कुल जो FIR दर्ज हुई है वो निराधार है। आप कह रहे हैं कि भ्रामक प्रचार नहीं करोगे, ठीक है, भ्रामक प्रचार नहीं करेंगे, परंतु भ्रामक तो था ही नहीं। भ्रामक वाक्य परिभाषित कर दीजिए, क्या डेफिनेशन है भ्रामक की, आयोग बताइए या हमारी सरकार बताएगी।
उस बच्चे के कॉपी में 2 सील लगी हुई थी और दोनों सीलें टूटी हुई थी। उसके दोनों सीलों के अतिरिक्त पेपर का जब मिसयूज किया होगा उसके बाद उस पर तीसरी सील लगाई गई है, तो वो भ्रामक कहाँ से हो गया? वो तथ्य उसके पास आज भी है और तब भी थे। किस आधार पर एफआईआर लॉन्च की गई, दर्ज की गई? और जो परीक्षा केंद्र के जो वहाँ पर जो हेड थे, अब एफआईआर उन पे होनी चाहिए। जिस पुलिस अधिकारी ने वहाँ पर जो एफआईआर लॉन्च की उस पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, या जिसने ये बयान दिया कि गाड़ी में आते आते सील खुल गई उस पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। अब ये मामला आगे बढ़ेगा और जरूर आगे बढ़ेगा। और अगर आपको लगता है कि हम गलत है तो नकल रोधी कानून, काला कानून तो आप ले ही आइए, हम पे मुकदमा दर्ज करिए अगर आप कर सकते हैं। आपने भी ट्रांसपोर्ट के दौरान सील टूटने की बात कही। बीच में जब पटवारी परीक्षा से पहले जो आंदोलन हुआ था उसके बाद भी ये तर्क सामने आया था कि कभी ट्रांसपोर्ट में आते जाते सील टूट जाती है, तो इसे आप कितना सही मानते हैं? बिल्कुल सही नहीं मानते हैं। सील आयोग के पेपरों की टूट रहे हैं, बचाव पुलिस विभाग कर रहा है। ये क्या है? ये संयोग क्या है? क्या पुलिसियों को बचाव करने के लिए रखा गया है? जो प्रदेश में कोई भी कुछ गलत करेगा पुलिस उसका बचाव करेगी, उस आरोपी का बचाव करेगी, उस गलत आदमी का बचाव करेगी। क्या पुलिस इसलिए है? नारा तो बड़ा देते हो कि सेवा सुरक्षा मित्र पुलिस है हमारी, तो आपको देखना पड़ेगा ये सारे जांच के। अभी कल परीक्षा में गड़बड़ी आई है, इसमें अब आगे क्या कुछ रहने वाला है? क्योंकि अगर सरकार नहीं मानती है तो आगे क्या कदम रहेगा? देखिए, इन्हें हमने पूरी तरह से नंगा कर दिया है। संवैधानिक बॉडी है अपने जगह है। इनकी कितनी करतूतें हम जनता के सामने ला चुके हैं और कितनी और करतूतें जनता के सामने लाने वाले हैं, और ये हम कह देते हैं, ये हम चैलेंज कर रहे हैं कि हम और भी करतूतें तुम्हारी जनता के सामने ले आने वाले हैं। तो आप कितना करोगे, कितना आप नकारोगे या कितना बोलोगे कि हमने ऐसा नहीं किया? ये बचकाना हरकतें छोड़ दें, अपनी गलती को स्वीकार करें, इसमें सुधार लाएं। आयोग के जो जिम्मेदार अधिकारी और कर्मचारी है वो अपना इस्तीफा दें। प्रदेश के मुख्यमंत्री धामी जो खुद आभार रैलियां निकाल रहे हैं, वो एक आभार रैली और निकाले कि हमने पेपर लीक करवा दिया है, और अगर नहीं होती तो अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। तो आगे क्या कुछ रणनीति आपकी रहने वाली है? रणनीति साफ है कि हम यहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पर जो रणनीतियाँ बन रही है, कल हमारी जो रणनीति होगी, कल एक बड़ा कार्यक्रम होगा जो पूरे प्रदेश में हमारा कार्यक्रम होने जा रहा है। पूरे देश के लोग कल होलिका दहन करेंगे और हम होलिका दहन में हम सरकार का पुतला होलिका दहन में बिठाएंगे, वहाँ जलाएंगे, आयोग का पुतला होलिका दहन में जलाएंगे। और कल हम जो वो नकल रोधी कानून लाया है उसमें जो एक क्लॉज है जो भ्रामक वाला, वो युवाओं के खिलाफ जो आवाज दबाने के लिए जो उसमें एक क्लॉज है, उसका भी हम एक पुतला बनाकर उसमें हम जलाएंगे। यूके SSC आयोग, उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आया। उसके बाद अब UKPSC, उसमें भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। अब आखिर जो युवा है जो परीक्षा की तैयारी कर रहा है, आगे उसका विश्वास कैसे बन पाएगा सरकार के ऊपर, आयोग के ऊपर? आगे जो परीक्षाएं होने वाली जिस दिन आयोगों की नीयत साफ हो जाएगी, हमारे सरकार की नीयत साफ हो जाएगी, यहाँ के नेताओं की नीयत साफ हो जाएगी, उस दिन मुझे लगता है कि युवाओं को कुछ राहत मिल सकती है। परंतु इन लोगों ने जो इनका चलता है, विभागों में जो कमीशन खोरी चलती है, और ऊपर देने के लिए, मंत्री पद लेने के लिए, मुख्यमंत्री पद लेने के लिए जो हजारों करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए जो चलता है, उसकी रिकवरी इन युवाओं के भविष्य से की जा रही है। ये सच्चाई है, और अगर जांच हो जाए तो इसके सब निकल कर आ जाएगा। कुछ और भी युवा यहाँ पे मौजूद हैं। मैम, लगातार जब लाठीचार्ज हुआ था उसके बाद आप भी आंदोलन में रही हैं, आपने भी आंदोलन किया है। अब कल जो कनिष्ठ सहायक परीक्षा पेपर हुआ है उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं आयोग के ऊपर, तो इस पर क्या कहेंगे? सर, आप लोगों ने भी देखा है कल, अब सेट 4 सेट थे, चारों सेट में सेम क्वेश्चन पेपर, मतलब क्वेश्चन आगे पीछे नहीं थे, सेम सीरीज भी सेम थी, ऑप्शन भी सेम है। तो कहीं ना कहीं आप लोग ये सोच, मतलब ये क्या सोच के आयोग ने ये किया है कि मतलब अगर आपको अपना पैसा ही बचाना है, आप अपना कुछ भी करना, तो आपको सेट में डालना ही चाहिए था। आप ऑप्शन A B C मत डालिए ना, फिर आप ऑप्शन A ही डाल दीजिए उसको, या फिर आप सीधे पेपर सेट देके ऐसे ही दे दीजिए बच्चों को। फिर आप A भी डाल रहे हो, B भी डाल रहे हो, C भी डाल रहे हो, D भी डाल रहे हो, लेकिन जो आप क्वेश्चन बना रहे हो, क्वेश्चन के ना तो आप ऑप्शन चेंज कर रहे हो। ऑप्शन चेंज करना है या तो आप ऑप्शन चेंज करते, आप उसमें वो भी नहीं कर रहे हो, तो हम क्या समझे सर इसको? हमारे तो फिर ये एक तरह की धांधली है ना। कल आयोग के सचिव GS रावत का भी एक तर्क आया है कि पेपर में, परीक्षा में जो सेट, चारों सेट एक प्रकार के आए हैं, उसमें परीक्षा की सुचिता भंग नहीं हुई। सुचिता भंग कैसे नहीं हुई है, आप हमें बताइए। बच्चे कैसे बैठते हैं? एक हमारे लिए कोई स्पेस नहीं होता है, हमारे एक के बाद एक बच्चा बैठता है। तो अगर बच्चे के पास सेम क्वेश्चंस होंगे, ऑब्वियसली बात है आगे पीछे होता है, बच्चा पूछ लेगा। ठीक है, आप क्या चाह रहे हैं कि मतलब ये प्रोसेस अभी तक तुम पैसे लेके कर रहे हो, अब बच्चे ऐसे पूछ के करें? मतलब जो पढ़ने वाला बच्चा वो ऐसे रह जाए?
अभी बीच में एक पुलिस का तर्क भी आया था कि जो सील टूटती है, क्योंकि कल भी सील टूटने का मामला सामने आया, उससे पहले पटवारी पेपर में भी सील टूटने का, लगातार सील टूटने का मामला सामने आ रहा है। तो उसमें ये बात थी कि ट्रांसपोर्ट के दौरान, गाड़ियों में आने जाने के दौरान सील टूट जाती है, इसे कितना सही मानते हैं? देखो, हम तो 10 साल से पेपर दे रहे हैं, 10-12 साल हो गए हमको उत्तराखंड का पेपर दे रहे हैं, लेकिन आज तक इतिहास में ये चीजें कभी सामने आई नहीं कि सील क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट में, जब क्या कहते हैं पेपर जाता है, इधर से ट्रांसपोर्ट होता है तो सील टूटती है। ये एक बहाना है, और ये क्या कहते हैं इतना ये छोटा सा बहाना है ये मतलब हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि जो सील टूटी है वो भी तोड़ के खुद ही ले गए, फिर द्वार से चिपका भी हो रही है, मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, मतलब खुद मिला के किया है, खुद मिला कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। और रही बात ये है कि पेपर लीक होना, सील टूटना, मतलब ये धंधाली साफ साफ नजर आ रही है। ऑब्वियसली बात है, कल जो पेपर हुआ था क्या कहते हैं उसका भी मैंने देखा, उसमें 4 सेट होते हैं, ABCD वाले सेट होते हैं, तो ABCD सेट बनाए जाते हैं इसी ताकि ऑल्टरनेट क्वेश्चन ऑल्टरनेट हो जाए। जब क्वेश्चन पेपर जब ऑल्टरनेट हो गए, क्वेश्चन ऑल्टरनेट हो गए, तो जब बच्चा जो है वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, किसी भी हालत में चीटिंग नहीं कर पाएगा। लेकिन कल देखा जाएगा तो ABCD जो पेपर था, 4 जो सेट थे, क्वेश्चन एक सीरियल वाइज से सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज है, इसलिए आसानी से चीटिंग हो सकती थी, नकल हो सकती थी। और जो नकल विरोधी कानून बनाया है, ये तो इसमें ऑब्वियसली बात है, जो कानून है किस आधार पर कानून है मेरे को समझ नहीं आ रहा है। और मतलब इतिहास भी गवाह है, मैं 12 साल से यहाँ पेपर दे रहा हूँ, तो जब से धामी सरकार हुई ना, तब से ये धांधली चल रही है। कौन कौन से पेपर परीक्षाएं अभी तक आप दे चुके हैं? मैं उत्तराखंड की सारी परीक्षाएं दे चुका हूँ, और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट की मैं तैयारी कर रहा था, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट सब उत्तराखंड में आ गया। मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट में देता ही देता हूँ, मैं बैंक PO की देता हूँ, बैंक की देता हूँ, और CGL की देता हूँ। ऊपर से क्या कहते हैं मैं उत्तराखंड की जो सारी ग्रुप C की जो सारी परीक्षाएं वो मैंने सारी दे रखी है, जैसे फॉरेस्ट गार्ड, पुलिस, SI सब भर्ती मैंने दे रखी है। सभी कैंसिल में धांधली सभी में है। ऑब्वियसली बात है, क्लियर है, अगर सरकार इस चीज को सुने तब जाके कुछ हो सकता है। अदरवाइज अगर सरकार इतनी मूर्ख है, कुछ सुनना नहीं चाहती, बच्चे की आवाज नहीं सुनना चाहती, युवा पीढ़ी, हमने सोचा कि अगर धामी जी युवा की नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे, मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है ये चीजें। और अगर धामी जी इतना ही क्या कहते स्पर्शता है, उनके अंदर इतनी सच्चाई है, तो उनको क्या कहते हैं CBI जांच करानी देनी चाहिए। मतलब और अब देख रहे हैं ये युवा है, 10 साल से लगातार जो है परीक्षाएं दे रहा है, 10 साल कम नहीं होते, 10 साल से परीक्षा दे रहा है, और अभी भी धांधलियों का शिकार अपने आप को होता देख रहा है। तो ऐसे में इस युवा पर आगे इसका विश्वास आयोग पर कैसे बन पाएगा, और उत्तराखंड की सरकार पर विश्वास कैसे कायम हो पाएगा, ये तो सरकार ही जाने या आयोग ही जाने। जिस प्रकार से कल आपने भी कनिष्ठ सहायक की परीक्षा दी है, और अब उसमें भी गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, तो अब क्या लग रहा है, कल जो परीक्षा दी थी वो सही दी थी या क्या लगता है? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा सरकार से और आयोग से, आप पेपर का तरीका मत बदलिए, अपनी सोच को बदलिए। जिस हिसाब से आपने 4 सेट दिए थे, ये भी जो आपने लिखे थे 4 तक, उसमें तो बिल्कुल पेपर जो अगर 21 वो सीक्वेंस लगाने तो जरूरत क्या थी ABCD करने की बताने की। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी मंशा को साफ रखिए, पेपर को तरीके को ना बदलिए, और अपने जो भी पेपर करवा रहे हैं ये मत सोचो कि आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। ये ऐसा कोई पहले पेपर नहीं कि कनिष्ठ सहायक का भी हुआ, अब इससे पहले पटवारी का भी हुआ है, वो भी धांधली के भेंट चढ़ा है। और आज तक मैं लगभग 2017 से अगर तैयारी में हूँ, तो कोई भी भर्ती कोर्ट से पहले कहीं नहीं रुकी है। तो मैं कहना चाहूँ कहने की जो भी भर्ती आती है, कोर्ट की एक रवैया जरूर होता है, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्या आने वाले क्वेश्चन क्या फिर से पारदर्शिता होगी, हमें तो विश्वास ही नहीं है। फिर भी हम कहना चाहते हैं धामी सरकार से, क्या युवा आपके साथ है, आइए CBI जांच के आदेश दिए, और हमारा विश्वास जो आपने खोया उसको पुनः प्राप्त करिए। आप कह रहे हैं कि पेपर में गड़बड़ी है, लेकिन आयोग कह रहा है कि पेपर की कोई शुचिता भंग नहीं हुई है। देखिए, शुचिता भंग क्यों नहीं है, एक टेबल में आज तक कभी बैठे नहीं है, और नंबर एक बात है कि उसमें कभी आज तक हमने देखा है कि जो अपनी ABC देखे, वो पहले इतिहास गवाह है, इसमें पहली बार उत्तराखंड में ऐसा हो रहा, आज तक कभी हुआ नहीं है। और जैसे अब रही बात ट्रांसपोर्ट में सील टूटी है, मैं कहना चाहता हूँ कि प्लेन से पहाड़ों के इतने दूर दारू की बोतलें जाती हैं, उन्होंने तो कभी दारू पर सील नहीं टूटी है, लेकिन जो पेपर हैं उसकी सील कैसे टूटी है। अंडों की इतनी पेटियां चुनाव में अगर हमारे पहाड़ों में जाते, वो अंडे तो कभी फूटे नहीं, लेकिन सील को अगर वास्तव बताइए कि बाना है। अगर इसमें अगर देखा जाए, अगर हम पेपर की सील को अगर कभी उसको अगर जब फाड़ते हैं पेपर एग्जामिनेशन हॉल में, या तो उसमें नोक चुभाई जाती है या फिर उसको काटा जाता है। इतने आसानी से बहाना ना बनाइए, बेमतलब इन्हें जो नकल माफी उनको बनाना दीजिए। हम ये कहेंगे धामी सरकार से, अभी भी टाइम है, आप CBI जांच करिए, जो आगे बचे जो पेपर है उसको पारदर्शी कराइए। इसलिए युवाओं का जो भविष्य है उसको उज्जवल बनाइए, अंधकार में ना डालें। तो तमाम जितने भी युवा हैं वो सभी यही कह रहे हैं कि जो शुचिता भंग कैसे नहीं हुआ, क्योंकि जो 4 के 4 सेट हैं वो एक जैसे आए हैं। कल कनिष्ठ सहायक में
4 सेट एक साथ आए हैं। आयोग कह रहा है कि सूचिता भंग नहीं हुई, फिर भी आप गड़बड़ी के आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, जो आयोग की तरफ से कहा गया कि सूचिता छात्रों के बीच भंग नहीं हुई, वो सही बात है, लेकिन जो सूचिता भंग हुई है वो सूचिता भंग हुई है आयोग में, क्योंकि जो ये ABCD अभी तक ऐसा हुआ था। हम भी इतने सालों से पेपर दे रहे हैं और पूरा इतिहास है। ABCD अगर लिखा है तो मतलब साफ सीधी बात है कि उसमें अलग अलग टाइप से क्वेश्चन रहेंगे और उसके ऑप्शंस में भी परिवर्तन होगा। लेकिन जो आयोग की तरफ से है ऑप्शन और क्वेश्चन जब हमने देखे, क्योंकि छात्र की सूची में 4-5 साल से हम पेपर दे रहे हैं, हमारा तो फोकस ये था कि हम ये पेपर अच्छे से दे दे, लेकिन जो आयोग ने अपनी तरफ से ही वहाँ पे उन्होंने इस तरह से कोशिश की है और इसका साफ सीधा मतलब है उन्होंने एक कमरे में अपने लोगों को बैठा के उनको पास करवा दिया है। उन्हें पता था ABCD इतना सरदर्द करने से अच्छा है, उन्होंने एक कमरे में बैठा के फर्स्ट का A सेकंड का B इस तरह से सबको पास करवा दिए, 1 से लेकर 100 तक है जी। तो अब आगे क्या लग रहा है, आगे युवाओं की क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? जो ये कनिष्ठ सहायक की गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, इसे किस प्रकार से सिद्ध कर पाएंगे? हम जब तक यहाँ पे CBI जांच नहीं होती, UKSSC और UKPSC जो मोदी के ये दोनों इंजन हैं, इन इंजनों पे जब तक CBI जांच नहीं होती हम तब तक धरने पर बैठे रहेंगे। हमारे अध्यक्ष बॉबी पवार जी यहाँ पे हमारे साथ बैठे हैं और हम इनके साथ बैठे रहेंगे जी। युवा अभी भी जिस प्रकार से कल भी देखा कनिष्ठ सहायक की जो परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं, उसके बाद तमाम युवाओं का यही कहना है कि हम धरने पर तभी तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। साथ ही बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार का कहना है कि जो आयोग की तरफ से जो तर्क आया है कि सूचिता भंग नहीं हुई है, सूचिता भंग कैसे नहीं हुई है, इसका आयोग स्पष्टीकरण दे। तो आगे की तमाम अपडेट के लिए बने रहिए और देखते रहिए वॉइस ऑफ उत्तराखंड, सच की आवाज।